all for having me today, especially Wajid, PF Key, and all the other chapter who are doing who did collaboration for this particular event. This is like really amazing seeing you all you guys के आप लोग सब effort अपने put कर रहे हैं like bringing a community into the students तो which is like quite amazing. So अच्छा मैं इवेंट स्टार्ट होने से पहले we will go so smoothly. ड्यूरिंग द इवेंट हम लोग फीडबैक्स भी लेते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलरली मोर शेयर करना चाहते हैं अपने बारे में या कुछ भी, तो यू कैन जस्ट राइट इट ऑन अ चैट में। एक्चुअली दिस प्लेटफॉर्म इज क्वाइट न्यू फॉर मी, तो या हम लोग वैसे ही मोस्टली जो इवेंट करवा रहे होते हैं गूगल मीट एंड स्टफ, सो या अच्छा गिव मी अ सेकंड अ बिट। ओके एंड yeah. So, solution. This event is all about information about solution challenge. ठीक है? Solution challenge like we will go in a depth कि भाई what solution challenge is, मतलब how you can participate into this और क्या क्या चीजें हैं. But before this, I want to know from all of you guys. We are having good attendees के आप लोग क्या फील कर रहे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ, और वट एवर यू वांना शेयर इन द चैट, तो जस्ट राइट इन ऑन चैट के कैसे हैं सब आप लोग, और व्हाट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस इवेंट और एनीथिंग यू वांना शेयर इन द चैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अब हम लोग कोविड से बाहर आ गए, तो आई रियली वांट अ इंटरैक्टिव सेशन ना, तो जो भी है जस्ट डू राइट इट ऑन अ चैट एंड देन वी विल डेफिनेटली स्टार्ट कि क्या है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि सबकी चैट इस प्लेटफॉर्म पे इनेबल है या नो, सो वाजिद इफ यू कैन कंफर्म दिस It's मुझे। enabled. It's enabled. It is. It is. ओके 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 ओके, सो इकबाल इज गुड, amazing, we are having a couple of other attendees, so yeah, okay okay okay, so we will start with the session. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो you can write it on a chat or unmute yourself to ask any question. Okay. So before starting with the session, let me introduce myself. I am currently working as an assistant team leader at Star Marketing Private Limited. I am GitHub campus expert, or you can say 1 out of 4 GitHub campus expert from all over the Pakistan. और भी हैं हमारे पास, लेकिन they are on the training mode. और I am also a former GDSC SMIU lead. Currently उसको वाजिद lead कर रहे हैं. And I am being a part of so many other communities, I am Amazon community web community builder and a Microsoft Learning Student Ambassador. I am being a part of so many other communities as well. So हम इस इवेंट को हम इस तरह लेके चलेंगे, वी विल ट्राई कि हम लोग जितनी जल्दी स्लाइड्स खत्म कर सकें उसको खत्म करें, एंड देन वी विल गो विद द क्वेश्चन Q&A, क्योंकि मोस्टली ना सॉल्यूशन चैलेंज के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स और टैक्टिक्स होते हैं जिसको हम यूज करते हुए सॉल्यूशन चैलेंज बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास होता क्या है कि हम जब सॉल्यूशन चैलेंज पे बात कर रहे होते हैं या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं या कोई सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हम लोग कोई एक इसका ना पर्टिकुलरली पार्ट ले लेते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बट विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि हम लोगों को हर एस्पेक्ट को इक्विवेलेंट ट्रीट करना पड़ता है, और कुछ हैक्स होते हैं विच यू कैन अप्लाई और आप उसके लिए बहुत आसानी से सॉल्यूशन चैलेंज क्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज आर टेबल ऑफ कंटेंट। हम वो सारे चैलेंजेस के बारे में भी बात करते हैं। दिस आर टेबल ऑफ कंटेंट। हम लोग पहले ओवरव्यू देखेंगे व्हाट सॉल्यूशन चैलेंजेस, उसकी टाइमलाइंस क्या है, कौन क्या उसके माइलस्टोन्स हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं। देन हम उसके प्राइजेस पे आएंगे कि व्हाट सॉल्यूशन चैलेंज विल गिव यू अगर आप वो जीत जाते हैं, उसका जजिंग क्राइटेरिया क्या है, चेकलेट, एंड देन वी हैव कपल ऑफ अदर मटेरियल जो कि मैंने रखा है कि मैं ये स्लाइड्स वगैरह आपसे शेयर कर दूंगा। तो अगर इस इवेंट के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई मटेरियल आपको चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दिस मटेरियल दैट आई मेंशन इन दिस स्लाइड्स। सो या अच्छा, सॉल्यूशन चैलेंज के अच्छा फर्स्ट डू लेट मी नो कि आप में से कितनों को पता है कि व्हाट सॉल्यूशन चैलेंज इज, और पूरा आइडिया भी नहीं है तो जस्ट थोड़ी नो हाउ है कि व्हाट सॉल्यूशन चैलेंज एक्चुअली इज। डू लेट मी नो फर्स्ट, ताकि हम उसको ना उस एस्पेक्ट से कवर कर सके कि बिल्कुल स्क्रैच से करना है। वी आर हैविंग पीपल जिनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो या जस्ट डू राइट इट इन अ चैट बॉक्स कि कितना आप जानते हैं and क्या है एंड स्टफ। ओके, आज लगता है हमारे अटेंडीज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं।
Like, okay. Yes, I know about the challenge, Alicia. Okay, nice. What about others? Okay. Yeah, exactly. Um, on one aspect, you can say, okay, a solving competition होता है, but in a more technical words, हम लोग ना solution challenge को प्रॉब्लम सॉल्विंग competitions को जो हम लोग इंटरप्रेट कर रहे होते हैं उसको एज अ हैकाथॉन कर रहे होते हैं, तो यू कैन कॉल इट, यू आर डेफिनेटली राइट। लेकिन बट या, सो व्हाट सॉल्यूशन चैलेंज इज कि आपको हमारे पास कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं विच इज प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। मोर पर्टिकुलरली हमारे पास ये कुछ गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो उन्होंने ना यूनाइटेड नेशन ने कुछ अपने माइलस्टोन्स बनाए हुए हैं कि ये सारे हमारे पास डोमेन्स हैं, इनके ऊपर रहते हुए हमारे पास जितनी भी मुल्क इस यूनिवर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती है ना, और अर्थ पे हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स, वो सारी कहीं ना कहीं आके इस डोमेन के अंदर कवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन स्टफ। तो व्हाट सॉल्यूशन चैलेंजेस कि आपने किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को टारगेट करते हुए अपने करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, रिगार्डलेस कि आप किस सिटी के अंदर रहते हैं, रिगार्डलेस आपकी प्रॉब्लम क्या है, रिगार्डलेस कि आप कौन सी रेस को टारगेट कर रहे हैं, बट इट कुड बी एनी सोल्यूशन जो कि इस डोमेन से रिलेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आप यूनिवर्सिटी में काम पढ़ रहे हैं, राइट, वी ऑल आर, सो आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी से कोई फॉर एग्जांपल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा सकें, जहाँ पे आप लोग अपने मार्क्स को रियल टाइम देख सकते हैं। वी ऑल हैव सीएमएस एंड एलएमएस, राइट? तो व्हाट यू कैन डू कि आप अपने पास एक सॉल्यूशन चैलेंज के प्रोडक्ट में एक एलएमएस क्रिएट करें और डेवलप करें फ्रॉम द स्क्रैच, और आप उसको एज अ सॉल्यूशन चैलेंज सबमिट करवा दें। और इट कुड बी एनी अदर थिंग कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें कि आपकी स्ट्रीट के अंदर, जो आपकी घर जहाँ पे आप रहते हैं, उसके अंदर कोई एक लोकल ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि आपकी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हो, आप उस पर कोई टेक्निकल सोल्यूशन बिल्ड करें और आप उसको भी एज अ सोल्यूशन चैलेंज सबमिट करवा सकते हैं। तो solution challenge is like you can like give it a read of the definition. Developer Student Club Solution Challenge mission is solve one of the United Nations 17 Sustainable Development Goals using Google technologies. तो Google के like इनका पूरा एक stack है, for example React from Facebook, TensorFlow and Firebase, और Google Cloud की कोई प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, Flutter यूज कर सकते हैं, Angular यूज कर सकते हैं। ये जितने भी गूगल के स्टैक्स हैं, आपने इन स्टैक में से कोई एक स्टैक लेना है एटलीस्ट, यू कैन यूज एज मैनी एज यू वांट, और एटलीस्ट आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट करते हुए उस पे एक सोल्यूशन बिल्ड करना है। ओके, लाइक दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सॉल्यूशन चैलेंजेस इन अ ओवरव्यू। इसको हम लोग डिटेल बात करते हैं कि लाइक इस प्रोडक्ट के अंदर आप लोग क्या क्या सोल्यूशन बना सकते हैं, उसको आप लाइक किस तरह स्केल कर सकते हैं, उसको किस तरह मार्केट करना है, उसके अंदर क्या क्या हमारे पास माइलस्टोन्स हैं। लेकिन बिफोर दैट हम लोग एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन चैलेंज की हमारे पास टाइमलाइन क्या है। तो ऑल्दो वी आर बिट लेट टू इंट्रोड्यूस दिस इवेंट, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन चैलेंज था वो 11th ऑफ जैन को अनाउंस हो गया था। ईयरली बेसिस के ऊपर ये सॉल्यूशन चैलेंज हमारे पास आते रहते, लाइक अभी हमारे पास 2023 का चल रहा है, इससे पहले वी आर हैविंग 2022 एंड 2021 का था। एंड आई थिंक कि सॉल्यूशन चैलेंज स्टार्टेड इन 2020 इन पाकिस्तान, और हमारा जो पहला सॉल्यूशन चैलेंज था वो किल्जा मोमिन ने विन किया था, हु इज लाइक अ फॉर्मर जीडीएससी लीड फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी कराची। तो इट्स लाइक लिटरली अ बिग अचीवमेंट कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गूगल का, लाइक गूगल इज लाइक फैंग का तो सबको ही पता है, और गूगल जैसी फर्म का भी ऑल नोज अबाउट है और उसकी क्या वर्थ है मार्केट में। गूगल का एक इंटरनेशनली एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक इवेंट हो रहा है वर्चुअली, और उसमें जो बंदा इनवाइटेड है वो वो है जिसको लोग फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जानते हैं। और उसके इवेंट में उसके सेशन के बाद एक टीम आ रही है जो कि पाकिस्तान से है। लाइक हाउ बिग अचीवमेंट इज फॉर पाकिस्तानी कि हमारे इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। तो दिस इज वन ऑफ द पर्क, हम लोग इसके पर्क को भी आगे डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो हमारी कुछ टाइमलाइन इस तरह से कि लाइक ये लॉन्च हुआ है हमारे पास 2023 का
11 को अभी जो हम लोग लाइक इवेंट्स वगैरह करवा रहे हैं, इट्स जो गूगल का ऑफिशियल किक ऑफ इवेंट हुआ था वो हुआ था 18 को। आपके पास यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियोस हैं रिकॉर्डेड पूरे सेशन की, आप वो भी देख सकते हैं। सबमिशन हमारे पास जो स्टार्टेड होंगी वो 17 मार्च से होंगी, लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हम लोग 17 मार्च की वेट ना करें कि लाइक जब सबमिशन होगी तभी हम काम करना शुरू करेंगे, बिकॉज वी ऑल आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स। और हम लोगों को भाई ये काम करने नहीं होता कि आज करेंगे कल करेंगे एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने सॉल्यूशन चैलेंज पे मतलब प्रोडक्ट बिल्ड करें और उसको सबमिट करवाएं। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट लाइक आपको पूरी एक फुल फ्लैश एप्लीकेशन बिल्ड करनी है या फिर आपको जस्ट एक डेमो क्रिएट करना है? वी विल लाइक टॉक अबाउट इट। उसके बाद इनका प्रोसीजर कुछ ये होता है कि लाइक हमारा जब सबमिशन एंड हो जाती है तो इनकी पहले जो विनर अनाउंस होते हैं, विनर अनाउंस जो होते हैं वो लाइक दे आर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशन चैलेंज एप्लीकेंट्स जो कि अपना चीज़ें सबमिट करवाते हैं, लेकिन उसमें से उनकी दो सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। एक वो होते हैं कि लाइक वो पहले इसको सेग्रीगेट करते हैं टॉप 100 में, जो कि ऑल अराउंड द ग्लोब होता है, और उसको फिर टॉप 10 में सेग्रीगेट करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं था तो पहले इनका क्राइटेरिया जस्ट 4 टीम्स का था। लाइक पहले ये टॉप 4 सिलेक्ट करते थे एंड नाउ दे आर लाइक सिलेक्टिंग टॉप 10, क्योंकि जीडीएससी अब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी लाइक बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, दिस इज वाई। और अगस्त 3 को भी आर हैविंग डेमो डे, जिसके अंदर लाइक टॉप 3 विनर्स जो होते हैं वो अनाउंस होते हैं एंड अदर थिंग्स। तो प्राइसेस हम इसकी बात कर लेते हैं कि इनके चंक्स जो है वो किस तरह काम करते हैं। कि जो 100 हमारे पास टीम्स होती हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास लास्ट ईयर जी फ्रॉम लाहौर यूआई नो फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी से, वहाँ से हमारे पास मेरे टेन्योर के अंदर एक टीम और सेलेक्ट हुई थी इनटू टॉप 100, विच इज़ ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट। लेकिन जो हमने पहले एक माइलस्टोन अचीव कर लिया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्चिंग जीडीएससी, तो वो एक अलग पल था कि हम लोग स्टार्टिंग में टॉप 3 विनर्स में आ गए एंड देन लाइक उसके बाद नहीं आ पाए। बट डेफिनेटली आई होप कि इस ईयर वी विल हैव someone और एक से ज़्यादा टीम, इट कुड बी फ्रॉम पाकिस्तान, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन कि आप लोग क्या बिल्ड करते हैं। तो हमारे पास प्राइजेस कुछ इस तरह से कि लाइक टॉप 100 टीम जो होंगे उनको मेंटोरशिप्स मिलेंगे फ्रॉम गूगल एंड एक्सपर्ट टू टेक द सॉल्यूशन चैलेंज इनटू नेक्स्ट लेवल, और उसको आप किस तरह और स्केल कर सकते हैं, जैसे आपने लाइक अभी इसकी लॉन्चिंग कैसे कर सकते हैं इन योर कम्युनिटी एंड स्टफ। उसके अलावा सर्टिफिकेशन हैं, टी शर्ट्स हैं। जो टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं उनको along with having a mentorship and a swag bags, आप लोगों को लाइक आपके लाइक यू कैन हैव बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमो डे लाइव ऑन यूट्यूब, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। लाइक आप उसको आपको दे विल हैव योर ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स और अब वो सब आपके मेंशन करेंगे उसके ऊपर ऑन देयर इवेंट, ठीक है। और जो हमारे पास टॉप 3 फाइनलिस्ट है वो एक लाइक बहुत अच्छा पर्क है हमारे पास फ्रॉम ऑल द अदर पर्क दैट वी आर हैविंग। उनको हमारे पास लाइक $1200 टीम जीत सकते हैं, विच इज लाइक क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि अभी जो हमारे पास डॉलर्स की प्राइसेस चल रहे हैं तो इट इज लाइक अ बिग अमाउंट, राइट। उसके अलावा यू विल हैविंग अ रिकॉग्निशन इन गूगल डेवलपर ब्लॉग्स, यू आर हैविंग आल्सो फीचर ऑन गूगल कम्युनिटी में। कैसे दे आर हैविंग पर्टिकुलरली, क्योंकि किंजर के टाइम पे व्हेन शी विंस गूगल सॉल्यूशन चैलेंज, तो उन्होंने एक पर्टिकुलरली पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके गूगल यूट्यूब पे अपलोड की थी ऑन गूगल प्लेटफॉर्म, तो विच इज लाइक कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं देख रहा था ना कि जब किसी ने सॉल्यूशन चैलेंज जीता था तो अपार्ट फ्रॉम हैविंग दीज $10,000 और जो भी उसका अमाउंट थी, उसके अलावा भी जो अच्छी मोस्ट अमेजिंग पर्क था ना वो यूट्यूब के ऊपर रिकग्निशन थी, क्योंकि it's all about having a recognition. Uh, Price at some point of time amount definitely will finish it out. Google blogs के ऊपर most of the time like people don't read Google developer blogs, like मैंने तो कभी नहीं पढ़े। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टेक्निकल ब्लॉग्स वगैरह
सर्च आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर रिकग्निशन थी, लाइक हैविंग अ वेरी फर्स्ट वीडियो फ्रॉम किन्जा, फ्रॉम पाकिस्तान, ऑफ किन्जा, तो वो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है और बहुत एक अच्छा पर्क है। उसके अलावा जो कॉन्टेस्ट फाइनलिस्ट होते हैं उनको भी लाइक $4000 अराउंड मिल सकते हैं, विच इज लाइक अ मैक्स, नॉट ऑब्वियसली कि आप लोग मतलब $4000 ही मिले आपको, 2500 भी मिल सकते हैं, $1000 मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन द बजट जो आप लोगों ने उसके लिए कास्ट किया। अच्छा, जजिंग क्राइटेरिया हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है। अच्छा, अगर हम ना इसको माइलस्टोन में ब्रेक करें तो वो कुछ इस तरह से कि लाइक सॉल्यूशन चैलेंज के ऊपर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर टीम डेवलप करते हैं। टीम डेवलप करने के बाद व्हिच इज़ नॉट लाइक मोर देन 4 पीपल, एक टीम के अंदर एक यूनिवर्सिटी से हमारे पास मल्टीपल टीम्स भी हो सकती है। आपकी जो 4 मैक्स 4 पर्सन होंगे टीम के अंदर, दे आर वर्किंग ऑन सम टेक्नोलॉजी, और वो एक स्क्रैच से कोई एक बेसिक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो कि किसी एक पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से मैच करेगा। उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट को लाइक बहुत माइनर से डेवलप करना होता है। दे आर नॉट लाइक वांट द फुल फ्लैश एप्लीकेशन, लेकिन वो बिल्कुल भी बस एक आइडिया ना हो कि बस आप एक आइडिया सबमिट करवा रहे हो। दिस इज व्हाई लाइक दे आर हैविंग अ क्राइटेरिया कि आप कोई ना कोई छोटा सा ही कुछ मॉड्यूल्स इंटीग्रेट करके बस प्रोडक्ट डेवलप ऑन इन प्रोसेस होना चाहिए। सो उसके बाद हमारे पास ये होता है कि लाइक यू कैन क्रिएट अ डेमो वीडियो ऑफ इट। आप उसकी डेमो बनाते हैं कि लाइक जिसमें आप पूरी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, एंड विच इज लाइक अ मेन पॉइंट, और जो मेन क्राइटेरिया है जिस पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अपार्ट आपको इक्वली सब पे फोकस करना है, सारे जितने भी इनके माइलस्टोन्स हैं, लेकिन जो आपको वीडियो क्रिएशन वाला पार्ट पार्ट है, और जिस उस वीडियो क्रिएशन के अंदर भी आपने मोर पर्टिकुलरली जो फोकस करना है वो ये करना है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को कितना बेहतर एक्सप्लेन किया है, और उसकी नेसेसिटी को कितना प्रॉपर आप लोग उसको मेंशन कर रहे हैं कि आपकी सोसाइटी को इस प्रॉब्लम को टैकल करना आपके लिए कितना ज़रूरी था, और हाउ इम्पैक्टफुल इट इज़ फॉर योर सोसाइटी। ठीक है? तो इनका जो जजिंग उसके बाद आप डेमो वीडियो सबमिट करवाते हैं, और इसी सब के ऊपर ही आप लोगों को जज करते हैं। अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें तो ये 25 पॉइंट्स होते हैं इम्पैक्ट के, और टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके 25 पॉइंट्स होते हैं। दे आर लाइक डिवाइडिंग इक्वली इन बोथ ऑफ दीज। 25 जो इम्पैक्ट पॉइंट है, अगर हम उनको ब्रेक डाउन करें तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितनी वेल डिफाइंड है। जो मैंने आपको बात करी ना कि वीडियो क्रिएशन के अंदर जो आप पार्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन या फिर जो प्रॉब्लम सिलेक्ट की है उसको आप कितना अच्छा एलैबोरेट कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक सॉल्यूशन बनाना है, मेरी सोसाइटी के अंदर करियर काउंसलिंग का बहुत इशू है, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं बहुत सारे मेंटोर्स को गैदर कर सकूं, और यू कैन हैविंग अस लाइक स्केड्यूल अ मीटिंग और अ मेंटोरशिप सेशन 1 to 1। जो आपके पास मेंटोर्स है उन्होंने बस अपनी अवेलेबिलिटी वहाँ पे मेंशन की हुई हो, जो मेंटी है वो आके बस अपने किसी भी जो मेंटोर है उसके डोमेन का उसको लाइक उसके साथ अपनी मीटिंग स्केड्यूल करवा ले फॉर फ्री, और जो भी उसका क्राइटेरिया है। तो ये एक लाइक प्रॉब्लम है, और ये लाइक उसका बेसिक से सॉल्यूशन है, और बहुत माइनर सी लाइक छोटी सी एप्लीकेशन है। अब इसको ना आपने जो मेन चीज फोकस करनी है अपनी वीडियोस के अंदर, वो ये है कि लाइक ये जो करियर काउंसलिंग की प्रॉब्लम है, ये आपकी सोसाइटी के अंदर मैटर क्यों करती है। आपने आपकी जो प्रोडक्ट है वो इसको कितना अच्छे से टैकल करती है इस प्रॉब्लम को, ये आपने बाद में फोकस करना है, लेकिन मेनली जो आपने फोकस करना है ना कि ये आपकी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है क्यों, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि दे वांट लिटरली समवन हु इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो कि लाइक बहुत लाइक माइनर सा हो के भाई एज अ पाकिस्तान, क्योंकि you obviously like submitting a solution from Pakistan, so they know the issues most of the time के लोगों को पता होता है। अब आप उसको छोड़ के एक लाइक ऐसे डोमेन्स पे काम करेंगे, लाइक हमारे पास जो फर्नीचर मेकर्स है वो फर्नीचर मेकर्स को ये एक इशू आता है कि लाइक जो उनको लाइक वुड्स वगैरह चाहिए होती है वो एक नेक्स्ट सिटी में होती है, तो उनकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती, और आप एक उनकी जो एसेट्स हैं उनको ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो लाइक definitely which is obviously a part of sustainable development goals, लेकिन
वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा और आपकी सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, राइट? तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होना चाहिए। उसके अलावा बाकी हमारे पास कुछ और इसके डिविजन्स किए हुए हैं कि लाइक गोल एंड टारगेट जो आपने सेलेक्ट किए वो क्यों किए हैं, क्या किए हैं, ठीक है? उस प्रोडक्ट जो आपने बिल्ड किया है उसकी लाइक आपने उसको मार्केट में लॉन्च किया, फिर उसकी फीडबैक्स क्या आए, उसकी इटरेशन आपने कितनी बार उसको दोबारा डेवलप किया, कितनी बार आपने उसको दोबारा टेस्टिफाई किया। इन चीज़ों में आपकी लाइक दे विल जज यू। उसके अलावा लाइक आपने सॉल्यूशन चैलेंज की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम वाली बात क्योंकि अच्छा आप अगर आप फोकस करेंगे ना इन इम्पैक्टफुल पॉइंट्स के ऊपर, तो व्हाट दे आर लाइक अगेन एंड अगेन पॉइंटिंग इट आउट कि आपने जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कितनी क्लियर है। तो दिस इज व्हाई लाइक आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर लाइक आपने काम करना है। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे भी ये है कि लाइक आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है या नहीं करता। और आपके जो प्रोडक्ट है ये नहीं है कि आपने बस सॉल्यूशन चैलेंज सबमिट करवा दिया और एंड दैट्स इट। आप इसको फ्यूचरली किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि आप इसको आगे किस तरह से लेके मूव ऑन करेंगे। आपने लाइक आगे क्या चीज़ें हैं जो आप इसके और मॉड्यूल्स इंटीग्रेट करने वाले हैं और मतलब किस तरह से इसको मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। लाइक यू हैव टू हैव अ लाइक होल स्ट्रेटजी कि आप अपना इस प्रोडक्ट को लेके किस तरह से चल रहे हैं। इसी तरह ही सेम गोज फॉर टेक्नोलॉजी कि आपने टेक्नोलॉजी कौन सी सिलेक्ट की है। उनके जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लाइक यू हैव टू यूज एटलीस्ट वन गूगल टेक्नोलॉजी। It could be a Firebase, it could be Flutter or Angular or any other Google technology definitely, or like आप Google Cloud की कोई सर्विस भी यूज करते हैं which is more than enough। तो आपने कोई ना कोई इस पर्टिकुलरली एक टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो उनका बेसिक क्राइटेरिया और जो मोस्टली वो देख रहे होते हैं। उसके अलावा आप आर्किटेक्चर और लाइक किस तरह आप बेहतर डिज़ाइन करते हैं अपने उसका। इस पे व्हाट आई वुड सजेस्ट कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यू कैन से कि वेब एप्लीकेशन बनाई है बहुत सिंपल सी, आप उसको अब आर्किटेक्चरल वाइज और कंपोनेंट वाइज और टेक्नोलॉजिकल उसको कितना टेक्निकली साउंड कर सकते हैं, बहुत उसके ना छोटे बहुत हैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एप्लीकेशन सिंपल नेस्ट के ऊपर बेस करती है, आप उसको डॉकराइज कर दें, उसके ऊपर एक सिंपल क्यूबरनेटीज अप्लाई कर दें। अच्छा, इट्स मोर साउंड लाइक, अब मैं बात कर रहा हूँ कि डॉकर की और क्यूबरनेटीज की, तो पीपल थिंक कि भाई डॉकर कंटेनराइजेशन की बात हो रही है। इतनी अगर आप कोई बॉयलर प्लेट भी गिटहब से देख लेना गूगल के डॉकर का, तो जस्ट वो एक फाइल होती है और वो 3 कमांड्स होती हैं जो कि आपको रन करनी होती हैं। और वो भी लोकली बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको सर्वर पर रन करेंगे तो जस्ट आपने CI/CD पाइपलाइन देखनी है और आप उसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी क्लाउड के ऊपर। तो ये इतना बड़ा लाइक टेक्नोलॉजिकल काम नहीं है, लेकिन इट साउंड्स मोर टेक्निकल, राइट? तो ये कुछ इस तरह के टेक्निक्स होते हैं। अब आपने कंपोनेंट की बात करना है, आप उसमें मेंशन कर दें कि आपने माइक्रो सर्विसेज यूज की हुई है, उसको आपने इस तरह से ब्रेक किया हुआ है। तो इट्स मोर देन इनफ कि आप अपना सॉल्यूशन जो शुरू से ही आपने जो सॉल्यूशन चैलेंज मतलब पे काम करना है, प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, आपने उसका आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा एनहांस और इतना ज़्यादा डीप रखा है। इसी तरह अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो लाइक उस पे आप सर्वर साइड रेंडरिंग लगा सकते हैं। और यही वो चीज़ें जो लाइक साउंड आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल करती है लेकिन होती बहुत ज़्यादा ईज़ है। ओके, तो ये कुछ जजिंग क्राइटेरिया था। अगर आप सबमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो कुछ इस तरह से कि लाइक पहले आपने अपना प्रोडक्ट सॉल्यूशन सोचना है कि वो है क्या, राइट? प्रोजेक्ट को सेटअप करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपके जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरह से टैकल कर रहा है, ठीक है? और यूनाइटेड नेशन जो सबमिशन वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको उनमें से कोई एक डोमेन को किस तरह से टारगेट कर रहा है। अच्छा, जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए ना और जो आपका लाइक प्रोडक्ट होना चाहिए, वो इस तरह से उसका टाइटल होना चाहिए कि उसको आपको इलैबोरेट ना करना पड़े कि आपका जो सॉल्यूशन चैलेंज है वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे रिलाई करता है, या फिर आपका किसी एक पर्टिकुलर लाइक डोमेन को आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि हमने प्रोडक्ट बनाया है, इसका नाम XYZ है और ये इस पर्टिकुलर डोमेन को आइडेंटिफाई करता है। आपके प्रोडक्ट का नाम ही इतना क्लियर होना चाहिए कि यू आर नॉट सपोज टू एलैबोरेट इट फर्दर। भाई मैं उसका अपने प्रोडक्ट का नाम पढूँ, मुझे पता लग जाए कि भाई ये इस डेवलपमेंट गोल से मैच कर रहा है, राइट? इसके अलावा
आपने कोई एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट सेलेक्ट करना है गूगल का। अच्छा, इस विच इज़ नॉट रियली अ बिग डील, क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ कि रिएक्ट नेटिव पे, राइट, तो अब मुझे गूगल का प्रोडक्ट यूज़ किस तरह से करूँ? भाई, मैं फ्लटर पे नहीं जा सकता, मैं क्लाउड पे नहीं जा सकता, मुझे फायरबेस की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसका फ्रंट एंड नहीं बनाना, वो वेब एप्लीकेशन नहीं बनानी, तो मैं इसके एंगुलर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो व्हाट आई कैन डू एट दिस पॉइंट, अब आप इस पे क्या करें कि आप इसका ना एक छोटा-सा लाइक माइक्रो सर्विस या फिर कोई ऐसा फीचर देखें, जो आपको ज़रूरत ना भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फायरबेस यूज़ करके पुश नोटिफ़िकेशंस इंटीग्रेट कर दें, एंड दैट्स इट। आपने जो उनका क्राइटेरिया था, वो फुलफिल कर लिया। अब पुश नोटिफ़िकेशंस लाइक जो कि आप किसी से भी करवा सकते हैं, लाइक गूगल क्लाउड से भी करवा सकते हैं, फाइबेस से भी करवा सकते हैं, और बाकी उनकी अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उसकी उससे भी करवा सकते हैं। या फिर आप अगर आपने ये भी नहीं करना, तो आप अपनी एप्लीकेशन का साइन इन और जो उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए जो फाइरबेस डेटाबेस यूज़ कर लें। यूजिंग लाइक गूगल टेक्नोलॉजी इज लाइक क्वाइट ईजी, क्योंकि आप रिगार्डलेस कि आप एंगुलर पे काम करें, आप कुछ भी करें, बस आप एक माइक्रो सर्विस डेवलप करें और उसको इंटीग्रेट करवा दें। तो ये इतना कोई ऐसा क्राइटेरिया मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि एट माय टाइम आई वाज़न्ट लाइक लाइक दिस मच टेक्निकल साउंड, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं एडब्ल्यूएस पे काम करता था, और मुझे लाइक फ्लटर का था नहीं, मैं रिएक्ट पे और रिएक्ट नेटिव पे बहुत अच्छी कमांड थी एट दैट टाइम। तो फिर मैंने क्या किया था कि लाइक अपने सॉल्यूशन चैलेंज के ऊपर मैंने क्योंकि एडब्ल्यूएस के ऊपर बहुत अच्छी कमांड थी, तो मैंने बस जीसीई कहीं ना कहीं से उसकी स्टोरेज यूज करते हुए बस इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो इट इज नॉट लिटरली अ बिग डील। तो ये नहीं करिएगा कि आपको अपना सॉल्यूशन बनाना है और आपकी टेक्निकल स्किल्स किसी एक अलग डोमेन में विच इज नॉट अ प्रोडक्ट बाय गूगल, तो आप अपना पूरा स्टैक चेंज करके उसके ऊपर आए। आप अपने उसी स्टैक के ऊपर रहे जो आपका स्टैक है, और आप उस स्टैक से रहते हुए देखिए कि मैं गूगल के प्लेटफॉर्म्स को कहाँ से इंटीग्रेट करवा सकता हूँ अपने प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि अगर आपने स्टैक चेंज कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि एट माय टाइम हमारे पास एक अब्दुल्ला चौधरी लीड थे वहाँ आईटी यूके लाहौर, और उनके साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने अपना स्टैक चेंज किया था उस, और फिर उस टाइम हमारे लाइक होपफुली एक और लीड को वो आती थी फ्लटर डेवलपमेंट, तो उनसे उन्होंने हेल्प आउट की थी, लाइक बट जो प्रोडक्ट आप खुद बिल्ड कर रहे हो, जो फीचर्स आप खुद ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह लाइक डेफिनेटली उसमें नहीं कवर होगा कि आप उतना टेक्निकली साउंड करें। इसके अलावा लाइक उस Sharif bhai, I have a question. या श्योर श्योर श्योर। Uh, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है लाइक मुझे कुछ सवालात पूछे जाते हैं, वो ये कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम अ, एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ करें गूगल की? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि लाइक हम मल्टीपल जितनी ज़्यादा करेंगे गूगल की उतने ज़्यादा हमें होगा। इस तरीके से कुछ होता है? तो इस चीज़ को I would say, yeah. I would say no, because अच्छा, इस पे होता है क्या है कि आप ना एज आई मेंशन किया मैंने, उनका जजिंग क्राइटेरिया क्या है, आप लोग ये देखें कि व्हाट दे आर लिटरली वांट, कि वो इस सॉल्यूशन चैलेंज का बेसिकली ग्राउंड फंडामेंटल्स क्या थे, कि उन्होंने सॉल्यूशन चैलेंज बनाया ही क्यों, ठीक है, वो किस प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं। इसकी मैं आपको एक अच्छी सी ना एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फॉर माय मास्टर्स। उस पे एक शेविंग स्कॉलरशिप है, एक इरास्मस मेंडस है। शेविंग स्कॉलरशिप, सॉरी, इरास्मस मेंडस को छोड़ के अगर हम हार्वर्ड की बात करें, हार्वर्ड की एक टीनाइट स्कॉलरशिप है और एक शेविंग स्कॉलरशिप। अब शेविंग स्कॉलरशिप ना लाइक मेरी प्रोफाइल दोनों के लिए सेम है, ठीक है, मेरी प्रोफाइल किसी पे वेरी नहीं करती, लेकिन मैंने शेविंग के लिए ना जो उनका अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखी है, वो ये लिखी है कि मैं टेक्निकली बहुत साउंड करता हूँ, या क्योंकि जो हमारे पास शेविंग वाले थे, दे आर लिटरली वांट समवन जो कि टेक्निकली साउंड करता है, उसकी लीडरशिप स्किल, वो कम्युनिटी में कितना काम करता है, डोंट रियली केयर, उसके जीपीए क्या है, दे डोंट रियली केयर। ऑन द अनदर हैंड जो हार्वर्ड की स्कॉलरशिप थी, दे आर लाइक लिटरली फोकसिंग ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये इस बंदे का टेक्निकली कितना साउंड करता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन चैलेंज पे ना दे आर लाइक मोर टूवर्ड्स कि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आप उनको किस तरह से अच्छे से टारगेट कर रहे हो। अब अगर आपको बस टेक्निकली देर उनका बस एक क्राइटेरिया कि आपने एक प्रोडक्ट उनका लाइक यूज करना है, यू कैन यूज एज मैनी एज यू वांट, लेकिन दिस इज लाइक नॉट एडिंग एनी पॉइंट एट योर प्रोफाइल।
ठीक है, आप उस भले 5 5 टूल्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत डीपली यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एक टूल यूज़ कर रहे हैं और बहुत माइनर से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बस आप एक टूल यूज़ कर रहे हैं, उनके क्राइटेरिया पे पूरा आ रहा है, ठीक है? तो दे डोंट रियली केयर अबाउट इट। व्हाट दे केयर अबाउट इट कि आप उनका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए सॉल्यूशन कितना इम्पैक्टफुल बिल्ड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। तो यू कैन गो विद एज़ मेनी टेक्नोलॉजी एज़ यू वांट, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रिगार्डलेस ऑफ फोकसिंग ऑन मोर टेक्नोलॉजीज, आप इसमें फोकस करें कि आपने जो प्रोडक्ट बनाना है वो कितना इम्पैक्टफुल है। अच्छा, ओके, आई राइट। होप। प्लेजर प्लेजर। अच्छा, इस पे भी हमारे पास दो चीजें डिपेंड करती हैं। एक होता है कि लाइक प्रेजेंटेशंस, और एक होता है आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम। वन अदर पॉइंट आई वांट टू ऐड कि हमारे पास सॉल्यूशन चैलेंज ना, मोस्टली लोग समझ रहे होते हैं कि इट्स ऑल अबाउट सीएस डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट, कि जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिर्फ टेक्निकल लोग हैं वो ये सिर्फ वही काम कर सकते हैं, सिर्फ सीएस वाले ही इसमें आ सकते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले और एआई एंड स्टफ वाले। तो इट इज लिटरली नॉट द केस हियर, क्योंकि सॉल्यूशन चैलेंज के ऊपर ना यू आर हैविंग अ टीम ऑफ 4 पीपल मैक्स, और उसके ऊपर आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट भी बनाना है, आपने उसकी फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है, आपने उसका अपने प्रोडक्ट को पूरा लाइक वीडियो क्रिएशन भी करनी है, आपने उसके ऊपर पूरा प्रपोजल भी लिखना है, और आपने लाइक अपनी टीम मैनेजमेंट में ये देखना है कि किसने किस तरह से काम करना है। तो इट इज नॉट लाइक जस्ट फॉर द टेक्निकल पीपल, यू हैव टू हैव अदर पीपल जो कि अदर डोमेन से हमारे पास टारगेट करते हो। तो ऐसा अपनी टीम लाइक व्हाइल बिल्डिंग योर टीम, आपने इस पॉइंट को भी लाइक माइंड में रखना है कि अगर आपने पूरी टेक्निकल टीम डेवलप कर ली तो आपका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन माइट बी यू कांट प्रेजेंट इट इन अ वे जो कि उनको अट्रैक्ट कर पाए। तो इस चीज का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और लाइक दिस आल्सो द अपॉर्चुनिटी कि लाइक सिर्फ सीएस वाले ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एनीवन कैन पार्टिसिपेट रिगार्डलेस ऑफ डिपार्टमेंट, क्योंकि मल्टीपल डोमेन्स हैं और मल्टीपल एस्पेक्ट पे आपने काम करना है। तो यू कैन लाइक गो विद दैट एज वेल। तो ये इनका कुछ लाइक क्राइटेरिया था। वी टॉक्ड अबाउट सेटअप, इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक, टेस्टिंग, इटरेशन कि आपने क्या किया है। उसके बाद वी आर हैविंग सक्सेस एंड कंप्लीशन ऑफ सॉल्यूशन। इट्स अबाउट के जो आप लाइक प्रोडक्ट बनाया है वो किसी को सॉल्व करता है, वो लिटरली उस प्रॉब्लम को स्टेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। उसके बाद लाइक आपका प्रोडक्ट कितना रहता है, उस आपने कितना काम कर लिया है, कितना मार्केट में उसको लाइक चूज कर रहे हैं पीपल। तो आज हमारे पास लाइक वी आर, हम लोग वैसे ही इसको ड्यू कर चुके, लाइक अगर हमारे लाइक प्रोडक्ट पे काम करना था तो वी हैव टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 3 to 4 months। तो अब हमारे पास ना लाइक टाइम बहुत बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्ट रह गया है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, और मैं अपने हस्बैंड में बोलता हूँ कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। ऑल्दो कि आपकी प्रोडक्ट अभी आपने डेवलप करना स्टार्ट करना है, आपने अपने यूजर्स उसके मार्केट में लॉन्च करना है, यूजर्स को अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेके आना है, फीडबैक लेके आना है। तो ऑल दो अभी आपके पास लाइक ये कुछ भी नहीं है, और आप लॉन्च करेंगे तो एटलीस्ट यू वांट मोर देन मंथ आफ्टर योर लॉन्चिंग कि आपके प्रोडक्ट जो है वो लोग यूज करें, और उसको पे फिर कोई लाइक फीडबैक दें, और उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट करें। अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट इसका ये हमारे पास है कि जो आपने प्रोडक्ट मार्केट मतलब सॉल्यूशन चैलेंज एज वो करना है, सबमिट करवाना है, इट इज नॉट समथिंग कि आपने बस सॉल्यूशन चैलेंज के लिए ही बिल्ड किया हो। इट कुड बी एनी प्रोडक्ट, लाइक आपने 2 साल पहले एक हैकाथॉन में काम किया था, उस हैकाथॉन के ऊपर आपने कोई एक सॉल्यूशन बनाया था, वो सबमिट करवाया था, आप उसको भी इस पे सबमिट करवा सकते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे आपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन की थी, ठीक है, आप उस पे अपने जो उसके बाकी कंट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको कोलैबोरेट करें, आप उनके साथ बस लाइक टीम अप करें, और उसके साथ आप वो सॉल्यूशन सबमिट करवा सकते हैं क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे आपने काम किया हो। एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट कि ऐसा कोई प्रोडक्ट कहीं ना कभी तो होता ही है, और एट यूनिवर्सिटी वी आर लाइक बिल्डिंग कोर्स प्रोजेक्ट एज वेल, जो कि हमें कोर्सेज के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो आप उन पे भी से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, बस उस पे आप जो क्राइटेरिया है वो फिल आउट कर लें कि कोई टेक्नोलॉजी यूज कर लें, और वो लाइक किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उसका अटैच कर लें, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। तो इसमें बस लाइक उनका एक ये क्राइटेरिया है कि वो लाइक किस तरह से
चीज़ें काम कर रही हैं, और इसके साथ-साथ आपने एक वीडियो क्रिएट करनी होती है, व्हिच आई मेंशन इन द स्टार्ट, कि जो डेमो वीडियो होती है जिसमें आप फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड समझा रहे थे कि आपने प्रोडक्ट, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रोडक्ट क्या बनाया है, उसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके फीडबैक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप उस पे कवर कर रहे होते हैं। 9th वो है कि आप इस पे अपना फ्यूचर प्लान सबमिट करवा रहे होते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को लेके फ्यूचर में स्केल किस तरह से करना है, कि यू आर हैविंग लाइक अदर मॉड्यूल जो कि आपने इंटीग्रेट करने हैं इस प्रोडक्ट के साथ, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स जो आप सोच रहे हैं आप और ऐड करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ, या फिर जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं। इस पे व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी चीज़ फ्यूचर प्रोडक्ट में लाइक फ्यूचर फीचर्स में ऐड करें, वो करें जो कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एलएमएस की वो बनाया है, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ऑल्दो वो आपकी अपनी फीचर्स हैं जो अपने माइंड में सोचे हुए हैं कि भाई मैंने ये फीचर्स इसमें जाके ऐड करने हैं और ये फीचर इस तरह से हेल्प आउट करेंगे। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब जस्ट एलैबोरेट इस तरह से करें कि ये फीचर्स हमें यूजर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आई कि अच्छा अरे भाई, या फिर व्हाटएवर यू ये फीचर्स भी आप इसमें ऐड कर दें तो हमें इन फीचर्स के थ्रू इन इन तरीकों से हेल्प आउट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलएमएस की बात करें, एलएमएस में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसमें सिर्फ डेटा रिकॉर्ड हो रहा हो, आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह में सबमिट करवा रहे हो, यू कैन लाइक एडेड के हम लोग इसमें एक चैटिंग का फीचर ऐड कर रहे हैं। उस चैटिंग के फीचर के ऊपर व्हाट यू कैन डू कि आप अपने टीचर्स के साथ और अपने लाइक क्लास फेलोज के साथ भी चैट कर सकें। ये फीचर्स अब आपने इस तरह से इसको एलैबोरेट करना है कि हमें ये रिक्वायरमेंट आई है कि people literally want a feature like this from where they can having a chat or video call with a teacher, क्योंकि उनके पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रियल टाइम जो कि वो लाइक पूछना चाहते हैं, लेकिन टीचर की अवेलेबिलिटी का पता नहीं होता, उनसे कोई कांटेक्ट करने का एज सच वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो लाइक इसको इस तरह से आप प्रेजेंट करना है। और ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं तो इस पे जो मेन जो इसका पार्ट है वो वीडियो, डेमो वीडियो ही है, क्योंकि दिस इज द टाइम फ्रॉम यू कैन लाइक मेंशन ऑल द थिंग कि भाई आपका प्रोडक्ट है क्या। ऑल्दो आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको एलैबोरेट किया हो इन अ डॉक्यूमेंट में, ठीक है, आपने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया हो, लेकिन जो एक वीडियो का इम्पैक्ट आता है, दिस इज लाइक समथिंग जो कि बाकी चीज़ों को टैकल कर जाएगा। अच्छा, वीडियो के अंदर भी हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ लाइक प्रिपेयर स्लाइड्स और आप उसमें एलैबोरेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, हमने लाइक स्लाइड मेंशन की हुई हो, इस तरह कर रहे हो। इस तरह नहीं करना, आपको इसको ना इस तरह से लेके चलना है कि आपने एक रियल प्रॉब्लम वीडियो शूट करनी है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर अगर बात कर रहे हैं, मतलब कि सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक आप अपनी स्ट्रीट के अंदर ये देख सकते हैं कि लाइक आपके स्ट्रीट के अंदर वाटर का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उसको लिटरली शूट करें लाइक कुछ कैरेक्टर्स लेके कि एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करें कि ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं, आप उनका इंटरव्यू लें, उनसे फीडबैक लेके उनकी प्रॉब्लम क्या है, और इट इज लाइक मोर देन इनफ कि आप जो लोग हैं आपकी सोसाइटी के, आप उनको स्क्रीन पे लेके आए और आप उनसे ही उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछे कि लाइक आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है, और आप वो चीज़ शूट कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम बाय योर ओन सेल्फ, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और उसके बाद अगर ऑल्दो आपका प्रोडक्ट जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन आपने अपनी वीडियो के अंदर इतना उसको एलैबोरेट करना है कि जो आपके वीडियो वो देख रहा है उसको लगे कि हाँ भाई, दिस इज द लिटरली द प्रॉब्लम, मुल्क की इकोनॉमी से ज़्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इस तरह से एलैबोरेट करना है, ठीक है। सब बड़े कुछ लाइक इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं कि जिनके बारे में हम लोग काफ़ी देर से बात भी कर रहे हैं, ठीक है। मोर पर्टिकुलरली गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो वो होती है कि लाइक सिग्निफिकेंट अर्जेंसी और प्रायोरिटी, एज आई मेंशन के मुल्क के इकोनॉमी से ज़्यादा उसको फोकस करना, ठीक है, ये बात हो गई। जो प्रॉब्लम हो वो सिंपली डिफाइन हो, उसको इतना ज़्यादा आपको एलैबोरेट ना करना पड़े, फ्रॉम द टाइटल ऑफ योर प्रोडक्ट इट शुड बी लाइक क्लियर इनफ कि ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ठीक है।
उसके अलावा लाइक उस पे ऑडियंस होनी चाहिए, उसके स्कोप एंड साइज ऑफ प्रॉब्लम लाइक सब कुछ क्लियर हो कि करना क्या है, आपका प्रोडक्ट इस पर्टिकुलरली प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से कर सकता है, ठीक है। शुड नॉट मोर देन वन पैराग्राफ एज टाइटल, क्योंकि आप लोग को इस पे एक एज आई मेंशन कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मोर लाइक अ मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट अगर मैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो इट सेज कि लाइक GDSC इज ऑल अबाउट सॉल्विंग ब्रिजिंग द प्रॉब्लम बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री। अब ये एक मिशन स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर है बाय इट्स ओन सेल्फ, इसमें मुझे और कुछ एलैबोरेट नहीं करना, ठीक है। अब इसी तरह जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए वो भी इसी तरह होनी चाहिए कि लाइक आपके पास 3-4 सेंटेंसेस हो। आई वांट लाइक क्या आप उसमें बहुत लेंथी पैराग्राफ लिखें बहुत ज़्यादा। आप अब तो वी आर हैविंग चैट जीपीटी, तो आप जितना भी कुछ लिख रहे हैं उसको टेक्निकली लाइक उसको साउंड इस तरह से करवा लें कि बाय यूजिंग चैट जीपीटी कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, बहुत ज़्यादा क्लियर इनफ हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखनी है जो कि आप आपकी मिशन को जस्टिफाई करेंगी। उस स्टेटमेंट के अंदर आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं कि हु यू आर टारगेटिंग, why you are targeting this problem, like what is actually the problem and where and when this problem is occurring। तो ये सारी एस्पेक्ट आपने लाइक WH के जितने भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने 2 से लाइक 4 to 5 लाइन्स के अंदर कवर करना है जो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, एज आई मेंशन लाइक वी आर बिट लेट और लाइक थोड़ा सा हमारा टाइम शॉर्ट हो गया क्योंकि हमें मार्च के अंदर अपने सॉल्यूशन चैलेंज सबमिट करवाने हैं। तो इसकी डेडलाइन अगर हमने स्टार्ट करनी थी वो जैन से करनी थी कि आपने अपने जैन में अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करना था, सॉल्यूशन फाइनलाइज करना था, उसके बाद लर्न एंड डेवलप करना था अपना जैन टू फेब के अंदर, फेब के मार्च के अंदर अपने लाइक प्रोडक्ट को जो आपका सॉल्यूशन है उसको टेस्ट करके डिप्लॉय करना था। उसके बाद फिर आपको जो उस पे फीडबैक आता है उस पे आपने इटरेशंस करनी थी और बाकी चीज़ें सबमिट करवानी थी। एंड ऑन 31st ऑफ मार्च आपने वीडियो सबमिट करवानी थी। तो नाउ वी आर एट मिड ऑफ फरवरी, ठीक है। तो रिगार्डलेस मैं ये बोलूँगा कि लाइक कोई ना कोई तो ऐसा प्रोडक्ट होगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर या फिर कहीं ना कहीं जो कि आपके प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहा हो। अगर आपके पास प्रॉब्लम वो प्रोडक्ट नहीं भी है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्रॉब्लम स्टेट लाइक दिस काइंड ऑफ अ हैक जो मैं बताने लगा हूँ, वो ये कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं भी है लेकिन आपके पास प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इतनी ऑथेंटिकेट है कि वो आपकी लाइक सोसाइटी के अंदर लिटरली एग्जिस्ट करती है। वो प्रॉब्लम आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप लाइक यू कैन सर्च इट ऑन गिटहब एज वेल। आप लाइक ओपन सोर्स बहुत सारे होंगे, कोई ऐसा आपको प्रोडक्ट मिल जाए अगर आपके पास लिटरली टाइम है नहीं। दिस इज लाइक द वर्स्ट केस सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सॉल्यूशन कोई ओपन सोर्स प्रोडक्ट उठाया बहुत माइनर सा, आपने उसको अपने हिसाब से ट्यून एंड ट्यूब करें और उसको भी आप सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि एज आई मेंशन कि बाय यूजिंग गूगल टेक्नोलॉजी बस उनका एक क्राइटेरिया है, व्हाट दे आर लिटरली फोकस ऑन कि आप किसी ना किसी प्रॉब्लम पे किस तरह से काम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कितना अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, वो कितना इम्पैक्ट रखती है आपकी सोसाइटी में। तो ये इनका मोस्टली क्राइटेरिया होता है। तो इस तरह से आप लाइक उसमें भी कर सकते हैं। व्हाट अदर थिंग आई कैन सजेस्ट, एक तो ये कि आप स्क्रैच से बिल्कुल बिल्ड करें। सेकेंडली आपको ओपन सोर्स प्रोडक्ट निकाल लें, या फिर अपने आप प्रोडक्ट को अगर आपके लाइक कोई प्रोडक्ट है नहीं और आपने इसका ऐसे बिल्ड भी नहीं करना, तो आप क्या करें कि आप उसको माइलस्टोन में ब्रेक डाउन कर लें। आपने एक प्रोडक्ट सोचा हुआ है कि भाई एक फुल फ्लैश एप्लीकेशन है, LMS है पूरा फुल फ्लैश, ठीक है, ये आपने करना है, लेकिन आपने जस्ट ना उसका भी एक मॉड्यूल पे काम किया है और आपने वो मॉड्यूल बस सबमिट करवा दें। और उस लेकिन ये चीज़ आपने हाइलाइट नहीं करनी है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या फिर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हुए कि आपने बस एक मॉड्यूल बिल्ड करा है। ऑब्वियसली दे लाइक दे विल गो थ्रू योर प्रोडक्ट, लेकिन इस चीज़ को आपने हाइलाइट नहीं करना और बाकी सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपने अपने फ्यूचर प्लान में ऐड करने। उसके अलावा हमें वीडियो सबमिट करवानी है 31st ऑफ मार्च को। उसके बाद हमारे पास जस्ट अनाउंसमेंट है और लाइक बाकी जो चीज़ें वो लाइक उनके एंड से हमारे एंड से नहीं है कि दे विल लाइक अनाउंस 100
टॉप सॉल्यूशन है, मैं आपको उनकी मेंटोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस मेंटोर्स के बाद लाइक टॉप फाइनलिस्ट अनाउंस होंगे, उसके बाद टॉप 3 विनर अनाउंस होंगे, ठीक है? एंड या एंड द लास्ट स्टेप इज लाइक सेलिब्रेटिंग 2023 सॉल्यूशन चैलेंज पार्टिसिपेंट। अच्छा, कुछ एफएक्यूज थे जो कि मुझसे शेयर हुए थे, जो मैंने कहा कि लाइक अगर हम लोग मेंशन कर दें इसमें, विच इज मोर देन गुड। वो ये है कि लाइक जीडीएससी के कोर टीम मेंबर और लाइक जीडीएससी लीड प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपने बस लाइक एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है, टीम डेवलप करनी है, और टीम लाइक कोर टीम का ही पार्ट हो सकती है जीडीएससी लीड। लीड इटसेल्फ भी आपकी टीम का पार्ट हो सकता है, एक बंदा मल्टीपल टीम्स का भी पार्ट बन सकता है, या तो इट्स इट कुड बी एनीवन, ठीक है? एक टीम जो होनी चाहिए लाइक 1 to 4 पीपल पर टीम होना चाहिए। what I would suggest कि they are not like descaling your solution। अगर आपके ने 4 बंदे रखे हैं एट मोस्ट, ठीक है? मोस्टली क्या कर रहे थे कि भाई 4 बंदे चाहिए, हम 3 तक रख लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि दे विल लाइक मोर थिंक कि भाई कम लोगों ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, अदर दैन के 2 बंदे हैं, लाइक एक टीम है जो अराउंड 4 पीपल की है, और एक टीम है अराउंड 3 पीपल्स की है, और दोनों ने सेम प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है? और लाइक इक्विवेलेंट स्केल पे बनाया, सेम प्रोडक्ट इन अ सेंस। और अब मैं क्या करूँगा कि भाई अगर मैं एज़ अ जज हूँ, तो मैं उसको देखता हूँ, तो ये बोलूँगा कि भाई देखो, इस ये टीम कम है, इस टीम ने कम टीम होने के लाइक मेंबर्स होने के बाद भी अच्छा यही सेम प्रोडक्ट बनाया, और उनके 4 बंदे हैं, उन्होंने भी ये सेम प्रोडक्ट बनाया, तो टेक्निकली जो 3 लोग हैं वो ज़्यादा साउंड करते हैं, बट दिस इज़ नॉट लिटरली द केस। दे डोंट रियली लाइक टेक इट इनटू द कंसिडरेशन। आपके 3 लोग हो, आपके 4 लोग हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यू शुड लाइक क्रिएट अ टीम ऑफ 4 पीपल, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, और लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं, तो जितने अच्छे ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है। अच्छा, अ पर्सन कैन बी अ पार्ट ऑफ मोर देन 1 टीम। इस पे एट माय टाइम अ, इट वाज़ या अभी आप लोग इसका पार्ट नहीं बन सकते, लेकिन मेरे टीम के ऊपर कुछ हैक्स थे जो कि मेरे बॉयज़ ने अप्लाई किए थे। व्हाट दैट इज़ कि या वो इस तरह से बेसिकली थे कि आप एक से ज़्यादा टीम डेवलप करें, लेकिन लाइक अगर आपको लगता है कि कुछ एक ऐसी टीम है जो कि आप उस पे लाइक काम करना चाह रहे हैं, और आपके पास उनके पास आपके 3-4 फेलोज़ हैं, उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसको अच्छा तरीके से सबमिट करवा सकते हैं। तो और टाइमली चीज़ें कवर कर सकते हो, आप उसका पार्ट बन जाए। और अगर कोई एक और ऐसी टीम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है, लाइक दोस्तों वगैरह में एंड स्टफ, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम एज़ वेल। और अगर इन द एंड आपके पास लाइक दोनों सॉल्यूशन रेडी हो जाए, तो आप किसी एक का पार्ट ऑफिशियली बन जाए, और दूसरी लाइक टीम को वो वहीं छोड़ दें। और या फिर अगर एक इन केस वर्स्ट केस में अगर आपको कोई सॉल्यूशन लाइक चीज़ें ऑन टाइम पूरी नहीं होती, तो आप लाइक यू कैन गो विद अ वन टीम। दिस इज द हैक दैट समवन टोल्ड मी फ्रॉम माय जीडीएससी क्लब, जो कि हमारा 10 ईयर था। 12 मेंबर हैव टू बी अ पार्ट ऑफ जीडीएससी, यस। लाइक ऑल जितने भी आपके पास लाइक जो लोग सबमिट करवा रहे हैं, उनको सब जीडीएससी जो उनका प्लेटफॉर्म है, उसका लाइक दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जो कि उनके यूनिवर्सिटी के अंदर सॉल्यूशन टीम है जीडीएससी की। अच्छा, इस पे दिस इज वन अदर थिंग कि क्योंकि इन योर केस ये आपके पास केस नहीं है कि अ पर्सन फ्रॉम सम एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी, जिसके यूनिवर्सिटी के चैप्टर के अंदर जीडीएससी क्लब एग्जिस्ट नहीं करता, और उनके पास टीम है, और उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास सॉल्यूशन है, आप उनके साथ वो लाइक वो टीम सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया है कि ऑल मेंबर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ जीडीएससी एसएमआईयू, वो जीडीएससी टीम। तो इस पे ये था कि लाइक हम लोग ने जो अपने मैनेजर साथ हमें से एसोसिएशन लिया था, उन्होंने बताया था कि 3 लाइक अगर दूसरी यूनिवर्सिटी कोई प्रोडक्ट सबमिट करवा रहा है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर लें जहाँ पे जीडीएससी टीम या फिर क्लब एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करें कि एसएमआईयू के अंदर जीडीएससी क्लब नहीं है, और पीएफ किट के अंदर है, तो एसएमआईयू के अंदर जो टीम है वो 3 बंदों की है, और एक बंदा हमारे पास पीएफ किट का हो, तो वो उसका पार्ट बन सकता है, ठीक है? कैन टीम मेंबर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, या
ये भी मैंने बात पहले वाली बात में कवर कर दी। हाउ मेनी क्रिएटर जीडीएस देयर नो लिमिट ऑफ, या कोई लिमिट नहीं है, एक यूनिवर्सिटी से जितने भी सॉल्यूशन सबमिट करवा सकते हैं। इस पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ड्यूरिंग द हैकाथॉन, या इस पे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो आपने प्रोडक्ट हैकाथॉन के अंदर या पहले कभी सॉल्यूशन डेवलप किया हो, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हाउ मेनी गूगल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन ईच प्रोडक्ट, एट लीस्ट वन है, और बाकी as many as you want. Can you choose or focus more than one sustainable development goal? Yes, but um, टेक्निकली इट इज यस फॉर द 9 पॉइंट के आप एक से ज्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि दिस इज लाइक यू कैन कंसीडर दिस नो, कि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा पे फोकस करेंगे ना, आई वुड सजेस्ट लाइक आई डोंट रियली थिंक कि वो इतना इम्पैक्टफुल पड़ेगा, और इम्पैक्टफुल पढ़ने लाइक और इम्पैक्ट रखने के बजाय इट विल लाइक डी स्केल योर प्रोडक्ट, क्योंकि आप अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर इतना क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि एक जो आपकी प्रॉब्लम है वो दो से मतलब एक दो या तीन को लाइक गोल्स को टारगेट करिए। लाइक यू हैव टू बी लाइक come up with an amazing product with like so much team work, जो कि आप उस पर काम करें और फिर आप उसको डेवलप करें, तो इट इज यस। बट अगर ऑन अ शॉर्ट टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि लाइक आप एक से ज्यादा पे फोकस कर रहे हैं गोल्स पे और आप उस सबको टारगेट करेंगे, तो really going to be hectic for you guys. So I would suggest कि it's no, like technically it's yes, but do not consider it yes. इसके अलावा लाइक कुछ मटेरियल है जो कि उनका था लाइक बाय गूगल, जो कि वो सॉल्यूशन टैलेंट डिफाइन कर रहे हैं कि सस्टेनेबल एंड लाइक दे आर लाइक एक्सप्लेनिंग द थिंग्स कि आप सॉल्यूशन चैलेंज क्या है और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, दीज ऑल दोज मटेरियल। तो द स्लाइड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस, तो आप उसको लाइक प्ले करके देख सकते हैं। दे हैव लाइक सेग्रीगेटेड इनटू अ वे कि हर एक प्रॉब्लम को उन्होंने मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करके उसके पूरा रोड मैप डिफाइन किया हुआ है कि आपने पहले क्या करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू। तो दीज ऑल आर द मटेरियल्स, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन चैलेंज, जहाँ से आप वो ले सकते हैं लाइक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन चैलेंज किस तरह से होने चाहिए, आपके आपके प्रोडक्ट किस तरह से होने चाहिए, उनमें क्या-क्या चीज़ें आपने कवर करनी है, अपनी वीडियो को आपने किस तरह से इलैबोरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप सॉल्यूशन चैलेंज लाइक जो विनर्स थे 2022 के और 2021 के, आप लाइक इस स्लाइड से उन पे लाइक देख सकते हैं। ये कुछ मटेरियल था। इसके अलावा लाइक दीज़ आर द सम टेस्टिमोनियल्स जो कि हमारे लाइक पास्ट पार्टिसिपेंट ने दिए थे अपने ऊपर कि लाइक हाउ दे फेल्ट जब उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था। दिस इज ऑल्सो लाइक अ डेमो के जो उनके सॉल्यूशन चैलेंज के डेमोज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो लाइक यू कैन ऑल्सो चेक आउट दीज टू एज वेल। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अब आप लाइक if you guys have any questions, so you can go with that, regardless of like product, regardless of solution, regardless of any documentation, regardless of like anything you want to ask. So अच्छा, in a chat Mohammed Ali Shah asked is video compulsory? It is yes, and like it's more than compulsory. uh, More than compulsory means कि using technology, at least one technology is compulsory, ठीक है, लेकिन वो इतना impactful नहीं है। वीडियो कंपलसरी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, तो इट्स यस। आशिफ ने मुझे जवाब दे दिया। कॉन्टैक्ट आवर मेंटोर्स हु आर द मेंटोर असाइन्ड टू अस। द मेंटोर्स इज लाइक GCEs if I'm not wrong. या वो आपसे कनेक्ट करते हैं, इट कुड बी लोकल और इंटरनेशनल, हमारे पाकिस्तान से ही हो सकते हैं जो मेंटोर्स होंगे। अच्छा, अब हम कैसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको प्रोसेस में पता लग जाएगा लाइक क्योंकि जब आप सॉल्यूशन चैलेंज सबमिट करवाएंगे देखें कीप यू इन अ लूप, जहाँ पे वो हर स्टेज पे आपको अपडेट कर रहे होंगे, हर स्टेज पे आपको लाइक अगर कोई लाइक जो भी स्टेटस होगा दे विल कम अप विद यू, तो वो सारी चीज़ें आपको वैसे ही मेंशन कर रहे होंगे। तो लाइक यू हैव टू नॉट वरी अबाउट इट कि आपका मेंटोर्स कौन है और लाइक आप उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो दिस इज नॉट लाइक समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, लेकिन लाइक दे कैन कीप यू इन अ लूप while when you submit the solution. So yeah, any other things?
अच्छा शारिफ भाई, एक क्वेश्चन ये था कि लाइक अभी जिस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम रह गया, राइट, फॉर द फर्स्ट सबमिशन, सो कितनी परसेंट हमारे पास एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक वी कैन सबमिट ऑन द फर्स्ट, लाइक उसका जो मेन फीचर है, जो हमारा मेन गोल को सॉल्व करे, सिर्फ वो अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें, एंड देन जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं तो उसको अगर हम बाद में कर दें, फॉर दैट इस कुड बी पॉसिबिलिटी। या डेफिनेटली, क्योंकि सॉल्यूशन लाइक आपको ना वीडियो का कुछ क्राइटेरिया होगा, और ऑब्वियसली अगर आप लाइक एक फुल फ्लैश एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं ना, तो उस पे आपने अपनी एप्लीकेशन को एलैबोरेट करना है अपनी वीडियो के अंदर, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस क्या क्या फीचर्स है। अगर आपने इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना ली, या फिर आपने जो मेन कंपलसरी जो उसका गोल है उसके अलावा भी अलग फीचर्स बनाए, तो वो ना आपका टाइम कंज्यूम होगा इन अ वीडियो, और वो लाइक देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा, और रिगार्डलेस ऑफ लाइक एडिंग सम एक्स्ट्रा, यू हैव टू, व्हाट आई वुड सजेस्ट, कि जो उनके मेन प्रॉब्लम है ना, अपने प्रॉब्लम को एलैबोरेट करने में, और अपने मेन उस आपका प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को कैसे स्टेट कर रहा है उस पे मोस्टली फोकस करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वही ज़्यादा मैटर करती है। तो दिस इज लाइक मोर देन इनफ कि आपने बस वही उतना ही प्रोडक्ट आप डेवलप कर लिया हो कि जो आपके मेन प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा हो, बाकी फीचर्स के आपके लाइक यू हैव नॉट लाइक रियली वेरी अबाउट इट। तो या, any other question that anyone have, so you can go with that. Okay. It is okay if any of the members of the biology of any university and the of any university. What I would suggest, like Justika, like what you can say in a way कि they literally like don't want someone जो कि एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। आपको किसी जीडीएससी ऐसे लाइक जीडीएससी क्लब का पार्ट होना जरूरी है, किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट होना इट रियली डजंट मैटर। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का भी पार्ट है तो लाइक यू कैन गो विद दैट, अगर आपके लाइक, लेकिन आपको फिर कोलैबोरेशन करना पड़ेगा किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जो कि सोल्यूशन लाइक डेवलपर स्टूडेंट क्लब जहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ जीडीएससी इट्स मैंडेटरी, बीइंग अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो नहीं है, लेकिन इसको लाइक इस फॉर्म में आप कंसीडर कर रहे हैं कि जीडीएससी सिर्फ लाइक जीडीएससी क्लब सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, और लाइक उसका पार्ट बनने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहिए, तो इन दैट फॉर्म इट इज यस। लेकिन कोई और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं भी हैं, आप लाइक किसी लोकल इंस्टीट्यूट में लाइक एपटैग एंड लाइक पीआईसी का भी पार्ट है, if you are, तो आप वो भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, और अगर किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट भी नहीं है तो आप किसी चैप्टर का पार्ट बन के उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो। तो या, यू कैन गो विद दैट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम शारिफ भाई, मुझे ये पूछना था कि अगर कोई मेंबर जीडीएससी का पार्ट नहीं है लेकिन सेम यूनिवर्सिटी में है, तो उस सिलसिले में क्या करेंगे हम? जीडीएससी का पार्ट नहीं है मींस कि आप लाइक उसकी कोर टीम या फिर उसकी टीम मेंबर का पार्ट नहीं है, यू आर आस्किंग दिस? टीम का पार्ट है लेकिन जीडीएससी के क्लब में नहीं है, किसी भी टीम में। ओके, नहीं उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, लाइक जीडीएससी का मेंबर होना काफ़ी है। जीडीएससी का जो इनके प्लेटफॉर्म है उस पे आपने बस मेंबरशिप ली हुई हो, लाइक वो बहुत आसान है, बस आप लाइक जो आपकी यूनिवर्सिटी है उस पे आप लाइक साइन इन करें, जीडीएससी के प्लेटफॉर्म पे जाएं। आई होप कि जो आपके लीड्स हैं वो आप अपने अपनी यूनिवर्सिटी का लाइक शेयर कर देंगे, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म है, बस आपने उसको ज्वाइन करना है, और लाइक यू कैन सबमिट द सॉल्यूशन। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप किसी कोर टीम का पार्ट बने या फिर जीडीएससी का लाइक लीड करें या फिर उसके लाइक वॉलंटियर या कोऑर्डिनेटर्स में हैं, तो इट इज लाइक नॉट मैंडेटरी। सो या, ओके तालिब भाई, ओके थैंक यू। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन दैट वी हैव हियर? कोई आइडिया में कोई हेल्प चाहिए हो, यानी कि आइडिया है लेकिन हो सके कि मेंटर कोई हो, तो उनका बता सकते हैं किसी भी? Yeah, definitely. So basically what you are asking कि like you have the idea in a mindset, लेकिन आपको प्रॉब्लम पता है, आपको सॉल्यूशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन you
आर नॉट श्योर अबाउट द प्रोडक्ट या फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करें, राइट? सो इसके लिए यू कैन लाइक वी आर हैविंग GCEs ऑल ओवर द पाकिस्तान, और उसके अलावा GDSC लीड्स भी हैं, और लाइक फॉर्मर भी है तो हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी भी है, तो यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ देम, ठीक है? उससे भी लाइक ये, लेकिन लाइक कॉन्टैक्टिंग मेंटोर्स, ये आपको दूसरा स्टेप होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आप अपना ये रखें कि आपको अगर प्रोडक्ट है ना आपके माइंड में और आपके पास उसका सोल्यूशन भी है, तो आप ये देखें कि जो आपके पास्ट GDSC सॉल्यूशंस थे, उन्होंने अपने आइडिया को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि जो मैंने आपको मेंशन किया है उस पे इस स्लाइड्स के ऊपर जो मेंशन है, वो सिर्फ वो है जो कि जीते हैं, लेकिन आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं जो उन्होंने अपनी वीडियोस लाइक यूट्यूब पे अपलोड की हुई है फॉर द सबमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप वहां से भी उनका आइडिया देख सकते हैं। तो जितने भी लोगों ने अब तक इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ना, क्योंकि आप उनको देखेंगे तो दैट विल लाइक रियली हेल्प यू आउट। उसके अलावा अगर तब भी समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क टू एनी मेंटोर। मेंटोर लाइक आपके अगर GDSC क्लब है तो यू कैन आस्क योर लीड, वो आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करवा देंगे किसी ना किसी से डेफिनेटली। यू कैन आस्क मी एज वेल, लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय लिंक्डइन और लाइक माय ट्विटर, एनीवेयर इफ यू वांट, तो मैं भी उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ एज मच एज आई वांट आई कैन। सो या, Thank you so much. प्लेजर। So is